Friends, today we will discuss two very important political philosophers. One is Jeremy Bentham and second is Stuart Mill. Today we will discuss their political philosophy and their political thoughts. I welcome you all in Lineshare Academy. तो चलें शुरुआत करते हैं। जर्मी बैंथम की पहले बात करेंगे। ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे और सोशल रिफॉर्मर थे जो 1748 में पैदा हुए और 1832 में इनकी डेथ हुई। बेंथम जो है, इनकी जो सबसे बेस्ट वर्क हमें जो देखने को मिलता है वो इनकी फिलॉसफी है जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी कहलाती है। और यही इनकी फिलॉसफी है जिसकी बेस पे इन्हें जज किया जाता है। और ये कहते थे कि जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये उनकी एबिलिटी पे बेस होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है इनका ये जो थॉट है यूटिलिटेरियन, जो इनकी फिलॉसफी है, उसको आगे चल के हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि इनकी जो ये फिलॉसफी है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, ये इनकी जो रीज़न है पॉपुलैरिटी की और जो इनको रिकग्निशन मिली, जो इनको एक्नॉलेजमेंट मिली, वो इसी फिलॉसफी की वजह से मिली। बेंथम जो है ये बिलीव रखते थे कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है और ये जो कि अल्टीमेट गोल है हर इंसान का, इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये हमारे जो एक्शंस हैं ये ओवरऑल वर्ल्ड की जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सोशल रिफॉर्मर थे, तो इनकी जो फिलॉसफी है ये रेफर्मेशन पे लाई करती है, उस पे बेस करती है। और ये कहते थे कि जो लॉज हैं ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं और जो लॉ का पर्पस ये होना चाहिए कि ये जो हैप्पीनेस है उसको प्रमोट करे। और इसके लिए उनका जो बिलीव है वो ये था कि इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये वुमेन राइट्स के, वर्कर राइट्स के, माइनॉरिटी राइट्स के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो स्ट्रॉन्ग वॉइस थी उसको ये एडवोकेट करते थे, बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे। उनकी जो कमी पेशियां हैं उनको सरफे नज़र करते थे और उनके राइट्स के लिए ही इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है वो किया है। फिर ये इन्होंने प्रिजन्स की रेफॉर्मेशन के लिए भी काम किया और इन्होंने जो है थ्योरी दी, जो डेटरस थ्योरी हमें आज क्रिमिनोलॉजी में और इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है, वो भी जर्मी बेंथम की ही वजह से है। क्योंकि ये खुद सोशल रिफॉर्मर थे तो इन्होंने हमेशा रेफॉर्मेशन की बात की। और इनकी जो एजुकेशन की थ्योरी है वो भी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे ही बेस करती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पे फोकस होना चाहिए, जस्ट क्रैमिंग पे जोर नहीं देना चाहिए। बेंथम उसके अलावा अगर हम बात करें, इन डेमोक्रेटिक एनालिसिस जो इनका था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और ये कहते थे कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए उसी सूरत में पॉसिबल होगी जब डेमोक्रेसी होगी कंट्री में, जब डेमोक्रेटिक रूल होगा कंट्री में, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बेंथम का जो वर्क है उसने बहुत सी फील्ड्स को जो है वो इन्फ्लुएंस किया, जिसमें एथिक्स आता है, पॉलिटिकल थ्योरी आता है, इकोनॉमिक्स आती है और लॉ आता है। अब हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की। तो स्टुअर्ट मिल जो है ये भी ब्रिटिश फिलोसोफर थे, ये इकोनॉमिस्ट थे और ऑलमोस्ट इनका और जर्मी बेंथम का जो टाइम है वो सेम है। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो हम आज की इस वीडियो में भी देखेंगे। जैसे उनकी यूटिलिटेरियन की फिलॉसफी थी और इनकी फिलॉसफी हम आज की इस वीडियो में मज़ीद आगे चल के पढ़ेंगे। ये 1806 में पैदा हुए और 1873 में ये फौत होते हैं। और इनकी जो मेजर अचीवमेंट है और जो इनकी जो एडवोकेसी हमें को देखने को मिलती है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे काम है। ये गवर्नमेंट कहते थे कि उसका काम ही ये है कि वो इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दे, उनको ऑटोनॉमी दे, उनकी वेलबींग के लिए काम करे और उनकी प्रोग्रेस के लिए जो है वो काम करे। और गवर्नमेंट का ये जो है वो रूल समझते थे, उनका जो अपना कहते थे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी लाइफ्स में कम से कम इंटरफेयर करे। और ये जो माशरे में सोशल और इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज़ हमें नज़र आती हैं उसके ये बहुत बड़े नक्काद थे, उसके क्रिटिक थे। और हमेशा ये माशरे में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की प्रमोशन के लिए इन्होंने काम किया। जैसे हमने जर्मी बेंथम को देखा, इन अ सिमिलर वे वुमेन राइट्स के लिए और माइनॉरिटी राइट्स के लिए
जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बहुत काम किया, उनको एडवोकेट किया, और इसी वजह से आज हमें यूके के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मिल जो है वो फ्री स्पीच के लिए भी इन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं उनमें फ्री स्पीच का भी इन्होंने जो है उसके राइट्स की भी बात की, और कहा कि हर इंसान को अपना ओपिनियन देने का विदाउट एनी फियर ऑफ सेंसरशिप ये उसका हक है कि उसको फ्री स्पीच का हक दिया जाए। और इसी के बाद इनकी जो फिलॉसफी है वो आगे चली, और जो है उस पर काम हुआ, और हमें जो है आज की मौजूदा लिबर्टीज़ और फ्रीडम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। अब यूटिलिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें, जो कि जेरेमी बेंथम का एक कॉर्नर स्टोन था उनकी फिलॉसफी का, मिल उसके क्रिटिक थे, उसके नक्काद थे, और कहते थे कि अगर ये किया गया तो फिर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनकी ऑपरेशन होगी, उनका इंडिविजुअल राइट्स निगलेक्ट होंगे, क्योंकि जब आप कॉमन गुड के लिए काम करेंगे तो उसमें पर्सनल गुड जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो सेक्रीफाइस होगी। और आगे वाले जो सारे फिलोसफर्स हैं वो इन्हीं दो फिलोसफीज के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी में जो वेलफेयर सोसाइटी का रोल है वो किस हद तक होना चाहिए। तो वो हमें आगे वाले जो फिलोसफर्स हैं उनमें देखने को मिलेगा। मिल का भी अगर हम बात करें, जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो इनका भी इन्फ्लुएंस वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स में हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली एथिक्स में, पॉलिटिकल थ्योरी, और क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे तो इकोनॉमिक्स की इन पे इनकी लिखी गई बुक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, और सोशल पॉलिसी में भी हमें इनके थॉट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर आप जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ विजिट द ब्लॉग ऑफ लाइनशेयर अकेडमी एंड डिस्कस देयर। शुक्रिया।